हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतोष और आज हम फ्रोजन शोल्डर की बात करेंगे। एज़ वी ऑल नो, शोल्डर जॉइंट हमारे शरीर का सबसे मोबाइल जॉइंट होता है। डेली एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जॉइंट है। जब हमारे शोल्डर में पेन होता है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तो हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, हैंडीकैप फील करते हैं। हर शोल्डर पेन की अलग रीज़न है, अलग वैरायटी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे लोग शोल्डर पेन को फ्रोजन शोल्डर का नाम देते हैं, जो कि सही नहीं है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कंधा जाम होना। इसके 3 स्टेजेस हैं। आज मैं आपको इन्हीं 3 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। फ्रोजन शोल्डर को हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसमें जो कैप्सूल है वो थिकन होना शुरू हो जाता है और कैप्सूल टाइट होने की वजह से अपनी मूवमेंट हम कम कर देते हैं, या पेन होने की वजह से हम अपनी मूवमेंट कम कर देते हैं। और जब हम अपनी मूवमेंट को कम करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो ये कैप्सूल है ये धीरे धीरे थिकन होना शुरू हो जाता है। आइए मैं आपको अब इसके कॉज के बारे में बता दूं कि ये होता कैसे है। रिपीटेड स्ट्रेन, किसी भी एक्टिविटी का रिपीटेड स्ट्रेन जो है, जैसे कि शोल्डर का एब्डक्शन, शोल्डर को बाहर लेके जाना, तो इससे क्या होता है, इस रिपीटेड एक्टिविटी से, रिपीटेड स्ट्रेन से जो है वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, और बार बार फ्रिक्शन होने से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। अब इन्फ्लेमेशन कॉज करता है फाइब्रोसिस, यानी वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, ये जो है एडेशन क्रिएट करता है, कैप्सूल को थिकन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है, जिसको हम कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। फ्रोजन शोल्डर को ट्रीटमेंट करने से पहले ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उसके एग्जैक्ट कारण क्या है, ताकि हम पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट कर सकें और उनको ठीक कर सकें। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेजेस हैं। जो पहला स्टेज है हमारा, वो है पेनफुल स्टेज या फ्रीजिंग स्टेज भी उसे कहते हैं। दूसरा फेज़ है हमारा फ्रोज़न फेज़ या स्टिफनेस फेज़, और तीसरा फेज़ है हमारा थॉइंग फेज़, जिसको हम रिकवरी फेज़ भी कहते हैं। तो पहला जो हमारा फेज़ है, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग या पेनफुल फेज़, इसमें पेशेंट को नाइट पेन होता है, सोने में दिक्कत होती है, और ये जो है 3 से 6 महीने तक रहता है ये फेज़। जो दूसरा हमारा फ्रोज़न या स्टिफनेस फेज़ है, इसको हम इन्फ्लेमेटरी फेज़ भी कहते हैं। ये 6 से 12 महीने तक रहता है, और ये पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक्चुअली ये वेरी करता है पीरियड। और जो तीसरा है हमारा फेज़, थॉइंग फेज़, ये इसको रिकवरी फेज़ कहते हैं। ये हमारा 12 से 18 महीने का होता है, के बीच का वो स्टेज है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट धीरे धीरे अपनी मूवमेंट को रिस्टोर करता है, और उसके पेन्स वगैरह भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, और अपनी वो शोल्डर का रेंज रिस्टोर कर लेता है। तो ये थे फ्रोजन शोल्डर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया है। अब अगली वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, अपनी नॉलेज शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।